Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा बरकत वाला रहमतों वाला महीना है कि जिसमें फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना और नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे बाबरकत महीने में भी कुछ बदकिस्मत लोग ऐसे होते हैं जो रोज़ा रख कर सिर्फ भूख और प्यास को हासिल करते हैं। उनका रोज़ा अल्लाह के यहाँ हरगिज़ कबूल नहीं किया जाता। हज़रत अल्लामा इब्ने क़य्यम जौज़ी हज़रत अली शेर खुदा का फरमान नकल करते हैं कि हज़रत अली शेर खुदा ने फरमाया, दुनिया में 4 ऐसे रोज़ेदार होते हैं जिनका रोज़ा अल्लाह पाक कबूल नहीं फरमाता। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि हज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो माह रमज़ान में सवाब की नीयत से रातों को इबादत में मशगूल हो जाए तो उसके पिछले तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। यहाँ सवाब की उम्मीद रखने का मतलब यह है कि इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए की जाए। रोज़ा गुनाहों को बड़ी तेज़ी के साथ ख़त्म कर देता है। ये सबसे अहम और बादनी इबादत में शुमार किया जाता है। रोज़ा रखने से न सिर्फ मुसलमान के गुनाहों को माफ़ फरमाया जाता है बल्कि रोज़ा आइंदा गुनाहों से बाज रहने के लिए एक बेहतरीन तरबियत है। इबादतों में रोज़े को एक अहम मकाम और मर्तबा दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जिनके रोज़े अल्लाह पाक कबूल नहीं फरमाएगा। हज़रत अली शेर खुदा से किसी ने दरियाफ्त किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या कोई ऐसे मुसलमान भी हैं जिनके रोज़े कबूल नहीं किए जाएंगे? हज़रत अली ने फरमाया, हाँ, 4 ऐसे मुसलमान हैं जिनके रोज़े कबूल नहीं होंगे। ऐसे लोगों का रोज़ा रख कर सारा दिन भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का कोई फ़ायदा नहीं। बरोज़े क़यामत ऐसे 4 लोगों के रोज़े उनके मुंह पर मारे जाएंगे। पूछा गया, ऐ अली, वो कौन से 4 लोग हैं? हज़रत अली शेर खुदा ने फरमाया, नंबर 1, अपने शोहर की नाफरमान बीवी का रोज़ा कभी कबूल नहीं किया जाता जब तक कि वो सच्चे दिल के साथ तौबा न करे। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली शेर खुदा को अल्लाह पाक ने बेशुमार इल्म से नवाजा। यही वजह है कि हज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। चुनाचा हज़रत अली ने फरमाया, जिस औरत का खावद उससे नाराज़ हो उस औरत का रोज़ा कबूल नहीं होगा। सारा दिन भूख और प्यास के अलावा उसको कुछ हासिल नहीं होगा। नाफरमान बीवी का रोज़ा अल्लाह के यहाँ उस वक्त कबूल नहीं होगा जब तक वो सच्चे दिल के साथ तौबा ना करे। हज़रत हुसैन बिन मोहसिन से मरवी है कि उनकी फूफी किसी ज़रूरत से हज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। जब वो वापस जाने लगी तो हज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुम्हारे शोहर के साथ सलूक कैसा है? उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं अपने शोहर की हर ज़रूरत पूरी करती हूँ, इन्हें अपनी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं देती। हज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने खावंद का पूरा ख्याल रखा करो, वही तुम्हारी जन्नत है और तुम्हारी जहन्नम है। अगर उसके साथ अच्छा सलूक करोगी तो जन्नत में जाओगी, अगर उसके साथ बदसलूकी रखोगी तो जहन्नम में जाओगी। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो औरत 5 नमाजों की पाबंदी करे, रमज़ान के सारे रोज़े रखे, अपने शोहर की ख्वाहिश के मुताबिक रहते हुए ज़िंदगी बसर करे, तो अल्लाह की तरफ से ऐसी औरत को खुली इजाज़त होगी कि वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। नंबर 2, हज़रत अली ने फरमाया कि नाफरमान औलाद का भी रोज़ा कबूल नहीं होता। हज़रत अबी बिन मालिक से मरवी है कि हज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस बंदे ने अपने वालिदैन में से किसी एक को अपनी ज़िंदगी में पाया और उसके बावजूद भी वो जहन्नम में चला जाए तो अल्लाह ताला ने नाफरमान औलाद को अपनी रहमत और बरकत से दूर कर दिया है। हज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि औलाद के लिए जन्नत हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया ये है कि वो अपने वालिदैन को खुश कर ले। बेशक अल्लाह पाक उसके अजर के बदले इस फर्माबरदार औलाद को जन्नत अता करेगा। औलाद अपने माँ बाप की खिदमत करके अल्लाह को राज़ी कर सकती है। मोमिन को अल्लाह ताला ने वालिदैन का अदब व एहतराम करने का पाबंद बनाया है।
जब वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनके हर जिस्मानी और अखलाक की ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए। दुनिया में अल्लाह ताला की ज़ात के बाद सबसे ज़्यादा एहसान माँ बाप का होता है, इसलिए फरमाया गया जो बंदा वालिदैन का नाफरमान है तो उसका रोज़ा कबूल नहीं किया जाएगा। नंबर 3, वो ग़ुलाम जो अपने मालिक को छोड़कर भाग गया हो। जब तक वो ग़ुलाम अपने मालिक के पास नहीं आता तब तक अल्लाह पाक उस ग़ुलाम के रोज़े को कबूल नहीं करता। नंबर 4, हज़रत अली शेर खुदा का फरमान है कि जो बंदा अपने मालिक की इताअत नहीं करता उसका नाफरमान है तो उसका रोज़ा भी काबिल कबूल नहीं। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि हज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। कुरान पाक की सूरत निसा आयत नंबर 59 में अल्लाह पाक इरशाद है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बाद इमाम वक्त की इताअत के बारे में यूँ हुक्म दिया, क्या ईमान वालो, हुक्म मानो अल्लाह का, हुक्म मानो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उनका जो तुम पर हुकूमत करते हैं। कुरान मजीद और हदीस से मुहम्मदी में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बाद तुम पर इमाम अमीर जो हुकूमत कर रहा है उसकी इताअत करना भी लाजिम है। हदीस पाक के आखिर हिस्से में यूँ बयान किया गया कि जिसने अपने अमीर की इताअत की उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, जिसने अपने अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना इसलिए नाज़िल फरमाया कि हम नेक काम करके दूसरे महीनों की बनिस्बत लाखों दर्जे ज़्यादा नेकियां हासिल करके अपनी बख्शिश के हकदार बन सके। प्यारे भाइयों, हमको अपने आप पर गौर करना चाहिए कि हम में से कितने लोगों में से ये 4 बातें पाई जाती हैं और हम में से कोई एक भी बात मौजूद है तो हमें चाहिए कि फ़ौरन अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करें, अल्लाह के यहाँ हमारा भी रोज़ा कबूल हो जाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि वो हमें इन 4 बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अगर हमारी ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल मुफ्ती मोहम्मद अकमल मुजाहिद ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.